बहुत ज्यादा समय हो गया था उसको यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करते हुए हर बार एक अच्छी मैनुअल बनाकर उसको रख लेना। लेकिन यही चीज उसके लिए बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो कैसे? वो ऐसे कि यहाँ पर अगर जब जब विपिन उसका यूज किया करता था ना, तो विपिन को अब एक ऐसी मैनुअल का स्वाद चखने का इच्छा हुआ करती थी कि यहाँ पर वह स्वर्ग की मैनुअल का यूज किया करता था। जिसके बाद वो बड़ा आलसी हो गया और उसने कभी भी अपनी खुद की मैनुअल नहीं बनाई थी। हर बार कभी भी कुछ भी पढ़े बस स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज कर कर उसका यूज करने लगता था। लेकिन अब यही चीज विपिन के लिए बड़ी हानि वाली बन चुकी थी। अगर वह ऐसे ही करता रहा तो जो सबसे बड़ा आंतरिक राक्षस उसके लिए होने वाला था ना, वो यही होने वाला था कि वह कभी भी खुद से यहाँ पर अपने लिए एक मैनुअल नहीं बना सकता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर स्वर्ग भी तो कभी कभी गलतियां करता होगा ना, मुझे खुद से यहाँ पर अपनी एक मैनुअल बनाकर रेडी करनी होगी, क्योंकि अर्ध दिव्य के ऊपर की मैनुअल मेरे को मिलने से रही। तो इतना सोचने के साथ में विपिन जल्दी से अपनी चेतना को अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर ले जाता है और उसके बाद में वह सीधे कोडेक्स से बना हुआ वह जो रीडिंग हॉल था उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि वहाँ का जो समय का प्रवाह था ना वो बिल्कुल अलग था। हाँ, मास्टर्स कॉन्टिनेंट के अंदर वो अलग था, लेकिन जब विपिन इस बार फिर से उसका यूज करता है तो वह जान पाता है कि सेम टू सेम वैसा ही प्रवाह यहाँ पर भी था। हाँ, हालांकि यहाँ पर अब समय का जो थोड़ा गैप था ना वो बढ़ चुका था। जैसे मास्टर्स कॉन्टिनेंट के अंदर अगर वह 1 घंटा वहाँ पर बिताता है ना तो वह 100 दिनों के बराबर हो चुका था, और यहाँ पर अगर वह इसी को बिताता है और केवल 1 दिन के अंदर अंदर या 1 घंटा भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेता है तो वह 4 दिन के बराबर हो चुका था। विपिन सबसे पहले यहाँ पर जो उसके पास में यहाँ पर तलवार पवेलियन के अंदर से आई हुई जो वह तलवार फॉर्मूला था जो यहाँ पर उसको वहां से मिला था वो उसका यूज करता है। लेकिन जब वो उसका ट्राई करता है तो उसके बाद में वो वहां पर फेल हो जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। विपिन इतना सोचने के बाद में फिर से यहाँ पर और कुछ मैनुअल्स का यूज करता है, लेकिन बार बार उसका वही हाल होता जा रहा था। जब भी वो उस मैनुअल का यूज करता या फिर कोई नई टेक्निक यूज करने लगता तो हर बार वो फेल होता जा रहा था। ए भगवान, आखिरकार क्या मैं कभी यहाँ पर अपनी मैनुअल नहीं बना सकता? बाकी लोग तो अपनी मैनुअल बना लेते हैं, लेकिन मैं खुद एक मैनुअल नहीं बना सकता क्या? विपिन, दत्तार है तेरे ऊपर, आखिरकार तू क्या ही कर सकता है। विपिन बार बार वही कोशिश करते जा रहा था, लेकिन अब उसको कोई भी सफलता नहीं मिलती है। ए भगवान, कभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। विपिन की वो तो बात अच्छी थी कि उसके पास में है ना चिकन सूप पड़ा हुआ था। चिकन सूप का यूज करते हुए अपने आप को वो ठीक कर पा रहा था। अब विपिन खड़ा हो जाता है, उसको पता था उसकी बस की कोई नहीं है, तो वह जल्दी से खड़ा होता है और अपनी चेतना का थोड़ा सा हिस्सा उसी रीडिंग हॉल के अंदर छोड़कर बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर और ये टेक्निक का यूज करता रहेगा। अगर यहाँ पर कोई चीज अच्छी हुई तो उसके बाद में अब वह वापस स्वर्ग की लाइब्रेरी से बाहर निकलकर अपने शरीर के अंदर आ चुका था। ये क्या, यहाँ पर मैं इतने समय से बैठा हूँ, अरे वो लोग मेरे पास में आए क्यों नहीं? विपिन की आंखें यहाँ पर सिकुड़ जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन ने ना पूरी तैयारी कर रखी हुई थी कि अगर वो लोग उसके ऊपर अटैक कर दे तो शायद यहाँ पर वो इस बार कुछ पता लगा सके, लेकिन इस बार भी उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ। ये ऐसा कैसे हो रहा था उसको समझ में नहीं आया। उसके बाद विपिन ने जो अपने आसपास में फॉर्मेशंस लगाई थी यहाँ पर साधना करने से बैठने से पहले वो उन सभी को हटा लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग स्टार चेजर पैलेस के ऊपर अभी वापस अटैक नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आसपास में बहुत सारे लड़ाकू होंगे जो उसके बीच में आ सकते हैं। इतना सोचते हुए जल्द ही विपिन वहां से गायब हो जाता है और अगले पर यहाँ पर खाली समुद्र के ऊपर जाकर बैठ जाता है। वहां पर भी वो 2 घंटे तक वेट करता है, लेकिन 2 घंटे होने के बाद में भी आसपास कुछ नहीं हुआ था। फिर विपिन यहाँ पर कुछ और सोच विचार करता है और उसके बाद में कुछ पानी की बूंदे है ना समुद्र के अंदर डाल देता है। वो पता नहीं कुछ तो था, लेकिन यहाँ पर विपिन पहले से तैयार होकर बैठना चाह रहा था। क्या पता आगे आगे वाले समय में कोई एक ज्यादा ही पावरफुल लड़ाकू उसके पास में आ जाए। विपिन थोड़ी देर और सोच विचार करता है और उसके बाद में ही एक चीज उसके दिमाग के अंदर आती है, नहीं ये नहीं हो सकता। यहाँ पर विपिन ने एक चीज के ऊपर ध्यान दिया। उसने ध्यान दिया कि मास्टर शेख ने ना उसको निजी तौर पर एक टोकन दिया था जो ध्रुव के द्वारा उसको गौतम के द्वारा उसको दिया गया था। कहीं ये वो चीज तो नहीं हो सकती? विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है, लेकिन क्या वास्तव मास्टर शेख मेरे साथ में ऐसा कुछ कर सकते हैं? अब इसके बारे में पता लगाने का केवल एक ही तरीका है कि मैं इसका ट्राई कर देखूं। उसके बाद जल्द ही विपिन इथर होल के अंदर चला जाता है और वहां जाकर उससे कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर 200 प्रीमियर पिल्स चाहिए, और वो भी अमर लेवल के ऊपर की। जैसे यहाँ पर रिसेप्शन उस चीज को सुनता है तो वह हैरान हो जाता है, लेकिन जब विपिन उसका सामने उस टोकन रखता है तो वो कहता है क्या मैं इसका यूज कर सकता हूँ? लेकिन जैसे ही यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उस चीज को देखता है तो वह हैरानी से कहता है हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए उसको लेकर आता हूँ। जब वो वापस लौट कर आता है तो उसके हाथ के अंदर 5 गोलियां पड़ी हुई थी, 5 बोतलें पड़ी हुई थी। उनके अंदर हर एक के अंदर कुछ गोलियां रखी गई थी। वो कहता है हमें माफ करिएगा, लेकिन इस समय हमारे पास में इतनी सारी गोलियां नहीं हैं।
हम आपको इस समय केवल यही गोलियां दे सकते हैं। तो विपिन ने भी अपना सर हिला दिया, क्योंकि इस जगह पर अब वो जो गोलियां उसके पास में आई थी ना, वो बहुत ज्यादा ही महंगी थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि उसके पास में अभी कुछ समय पहले वह जो भारी चांदी का पानी था ना, उससे भी बहुत ज्यादा महंगी ये हो चुकी थी। इसके बाद विपिन फिर से बाहर निकलकर आ जाता है और अपनी चेतना को इतर होल से बाहर ले आता है। वहां जाकर जब वो बोतली को ढक्कन को खोलता है तो उसके साथ में उसके अंदर से क्या मस्त एनर्जी बाहर निकल रही थी। चलो अच्छी बात है, अब मेरा काम हो गया है। अब यहाँ पर केवल मुझे अर्ध दिव्य के ऊपर पहुंचने के लिए ना मैनुअल की जरूरत पड़ने वाली है। अगर मैं एक मैनुअल यहाँ पर बना लेता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर ये प्रीमियम पिल से मेरे यहाँ पर पूरी तरह से काम आ जाएगी और उसके साथ में मैं अपने संसाधनों का यूज करते हुए एक सफलता हासिल कर सकता हूँ। उसके बाद विपिन खड़ा हो जाता है और अपने कमर को अंगड़ाई लेने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर बैठे बैठे ना उसकी कमर अकड़ चुकी थी। अरे यार ये क्या है, ये लोग क्या अपना मन बनाकर यहाँ पर आते हैं बार बार। यहाँ पर इस बार भी वो लोग वापस नहीं आए। इतना सोचते हुए विपिन अब वापस से जाने के बारे में सोचने लगता है और वो पीछे मुड़ता ही है कि अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके दिमाग के अंदर से एक करंट तोड़कर बाहर निकला हो और अचानक से आसपास के अंदर की एनर्जी पूरी तरह चेंज होती है। ऐसा लगता है जैसे ही विपिन को अचानक से एक अलग डायमेंशन के अंदर खींच लिया गया हो और एक गोल चक्र वहां पर बन जाता है। जिसके बाद विपिन एक अलग डायमेंशन के अंदर आ चुका था। आसपास का पूरा एरिया ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वह अंतरिक्ष के अंदर पहुंच गया हो, क्योंकि आसपास के अंदर केवल अब तारे दिखाई दे रहे थे। उसके सामने अब एक बूढ़ा दिखाई देने लगता है। इस समय केवल एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा हुआ था, लेकिन इस समय उसके जो बाल थे ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। बिल्कुल एक प्रेत की तरह वो उसके सामने खड़ा हुआ था और बिल्कुल क्रीपी सी स्माइल उसकी तरफ वो दे रहा था। उसके हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे कि राक्षसों के हाथ हो। ये क्या है? इस बार होल ऑफ गॉड ने केवल मेरे लिए ये एक चीज भेजी है। इस समय विपिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो देखता है कि वास्तव में इस वक्त उसके अंदर किस तरह की पावर बाहर निकल रही थी। ओ अच्छा, तुम हो जिसको यहाँ पर मेरे मास्टर ने मारने के लिए यहाँ पर भेजा है। विपिन यहाँ पर उसकी बात सुनता है तो उसकी आवाज कुछ क्रिस्पी सी लग रही थी। वही दूसरी तरफ, अच्छा तो तुम्हें फिर से होल ऑफ गॉड्स ने यहाँ पर भेजा है। अब मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा हो गया है कि उस टोकन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी उस टोकन का यूज किया है तब तक मेरे ऊपर यहाँ पर ये मुसीबत आन पड़ी है। ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे को मार कर ही मानेंगे। इतना सोचते हुए विपिन जल्दी से उसके ऊपर देखने लगता है, लेकिन इस बार वो उसकी साधना को बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था। ये पहले आए हुए उन सभी लड़ाकों से बिल्कुल अलग था, यहाँ तक कि चिन्मय और उस बंदे से जो कुछ समय पहले यहाँ पर आया था। वास्तव में इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक बड़ी हुई है। ए लड़के, तुम बहुत ज्यादा खतरनाक लगते हो। मानना पड़ेगा कि मेरे मास्टर ने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ध्यान दिया है। चलो अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ में चलो, वरना यहाँ पर तुम्हें मैं यहीं पर ही हाथ पांव तोड़कर लेकर चला जाऊंगा। तुम्हारे पास में 4 बीस्ट है, इसके अलावा तुम्हारे पास में कुछ अर्ध दिव्य कलाकृतियां भी पड़ी हुई है। उसने अपने मुंह को खोला और उसके साथ में कुछ शब्द और कह दिए, लेकिन जैसे विपिन उसके बारे में सुनता है तो उसके साथ में, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? क्या मेरे पास में ऐसी चीजें भी हैं? तो वही दूसरी तरफ वो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि तुमने यहाँ पर जो हमारी तरफ से भेजे हुए 2 निठल्ले थे ना, उनको भी तुमने मार दिया। क्या तुम्हें उसके बारे में पता चल गया कि मैंने चिन्मय और उस निठल्ले को मारा था? विपिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो वही दूसरी तरफ वो कहता है, अरे अरे तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम्हारे पास में क्या है और क्या नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर होल ऑफ गॉड से बचने की कोशिश कर सकते हो और यहाँ पर तुम उनसे बच सकते हो? इसके बारे में सोचना भी मत। तुम यहाँ पर बिल्कुल भी उससे नहीं बच सकते हो। अब तुम ये मत सोचना कि यहाँ पर तुम उन बीस्टों का यूज करते हुए मुझे हरा सकते हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, कि तुम्हारे वो बीस्ट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो विपिन कहता है, अरे अरे रुको जरा, एक बार ट्राई कर तो देख लेने दो। यहाँ पर तुम बड़ी बड़ी फेंक तो रहे हो, क्या पता बाद में तुम मेरे सामने रोने लगो। इतना कहने के साथ विपिन जल्दी से अपनी पोटली के ऊपर टैप करता है और अगले ही पल 4 बीस्ट उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। उसके साथ विपिन जल्दी से अपनी स्टोरिंग को ऊपर करता है और उसके अंदर से जितने भी हथियार उसके अंदर पड़े हुए थे वह सारे हथियार वहां पर लहरों के आगे आकर खड़े हो गए थे। उसके आगे अभी यहाँ पर उसकी वह 6 तलवारें तैर रही थी। इसके अलावा जो अलग से उच्च अमर तलवारें थी ना, वही बाहर आ चुकी थी। उसके साथ विपिन अपने अंगुलियों को टेप से उन सभी तलवारों को आगे की तरफ शूट करता है और वह सभी बीस्ट भी बड़ी स्पीड के साथ में उस तरफ बढ़ने लगते हैं। उन सभी ने अपनी खतरनाक एनर्जी को यूज किया हुआ था।
लेकिन पता नहीं कैसे विपिन की आंखें वहां पर सिकुड़ जाती है जब वो अपने आगे का नजारा देखता है, क्योंकि अचानक से वो देखता है कि वो सारे बीस्ट एक ही जगह पर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह लोग अभी किसी रनिंग मशीन के ऊपर रुक गए हो।